जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जामिनर जी और इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। सब भाषणबाजी देते हैं लेकिन कोई आपको इस चीज़ के बारे में बताएगा नहीं कि आईएएस की आंसर राइटिंग कि आईएएस का आंसर कैसे लिखा जाए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले आपको टॉपिक बताऊंगा किस टॉपिक पर है आज का जो क्वेश्चन है। वो है आपका प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन की समस्या। तो इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट लेंगे हम। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले, प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन की समस्या का सामना करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रमुख लाभ बताइए। साथ ही बताइए कि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के मार्ग में कौन-कौन सी चुनौतियां हैं। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन। अगर इस प्रकार से मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है तो आप किस प्रकार से उसे लिखेंगे। तो यूपीएससी के जो आंसर लिखे जाते हैं उनमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसका फॉर्मेट। तो फॉर्मेट के अंतर्गत क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्रस्तावना देखेंगे, फिर उसका मुख्य उत्तर देखेंगे, फिर एक निष्कर्ष देखेंगे। तो इसमें हम साथ ही साथ देखेंगे कि किस प्रकार से प्रस्तावना लिखी जाती है और मुख्य उत्तर में क्या क्या अंश होते हैं और निष्कर्ष के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वन बाय वन हम देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको कि प्रस्तावना के अंतर्गत क्या होना चाहिए। तो प्रस्तावना के अंतर्गत होना चाहिए प्रश्न का विश्लेषण और भविष्य की दृष्टि। ये दो चीज होनी चाहिए। जो प्रश्न पूछा गया है उसको विश्लेषण कर दीजिए थोड़ा सा, और जो है भविष्य की एक तरह से दृष्टि बता दीजिए। और ये लगभग 2 से 3 लाइन में आप कर सकते हैं आराम से। तो यदि मान लीजिए मैंने अभी जो क्वेश्चन बताया था उसका आंसर आप लिखते हो तो किस प्रकार से लिखोगे। तो देखिए, शुरू ऐसे करेंगे हम। प्रदूषण की गंभीर होती समस्या के निराकरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्देश दिया गया है कि देश में भारत स्टेज, जो बीएस स्टेज ऑप्शन सुनाई होगा, भारत स्टेज 6 मानक मानक को शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जाना चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पश्चात सरकार ने निर्णय लिया है कि भारत स्टेज 6 मानक 2019 के पश्चात लागू कर दिए जाएंगे। साथ ही सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये होगी आपकी छोटी सी प्रस्तावना, 3 से 4 लाइन के अंतर्गत। अब देख लेते हैं मुख्य उत्तर। तो लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं मुख्य उत्तर के जो अंश होते हैं वो क्या होने चाहिए। वो देखिए, जैसे मान लीजिए उसमें पूछा गया था इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रमुख लाभ पूछे गए थे, तो वो पहली हेडिंग होगी। और दूसरी हेडिंग होगी आपकी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के मार्ग में प्रमुख चुनौतियां। तो जो क्वेश्चन का मुख्य अंश जो पूछा गया है उनको हम हेडिंग के रूप में लेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रमुख लाभ। तो वो लाभ क्या क्या हैं हम पॉइंट वाइज देखेंगे। तो पहला पॉइंट होगा, इन वाहनों में डीजल एवं पेट्रोल के स्थान पर बैटरियों का प्रयोग किया जाता है। इससे इन वाहनों को प्रदूषण मुक्त माना जाता है। सेकंड होगा, इन वाहनों में खर्च भी काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट होगा, इलेक्ट्रिक वाहनों से ध्वनि कम उत्पन्न होती है जिससे ध्वनि प्रदूषण भी कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा, इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन से भारत के पेट्रोलियम बिल को नियंत्रित किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि देश पेट्रोलियम का भारी मात्रा में आयात करता है जिससे हमारा पैसा बचेगा। इसी प्रकार जो है नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के मार्ग में प्रमुख चुनौतियां। तो वो चुनौतियां क्या क्या हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप यानी कि पॉइंट के रूप में देखेंगे। तो पहला पॉइंट होगा इसमें, देश के इलेक्ट्रिक वाहनों की समुचित देखरेख एवं मरम्मत आदि के लिए पर्याप्त संख्या में सर्विस स्टेशन खोलने होंगे जो कि फिलहाल मौजूद नहीं है। तो ये चुनौती हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करनी होगी तथा एक निश्चित दूरी पर चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था स्थापित करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट होगा, इलेक्ट्रिक वाहनों की संरचना आदि इस प्रकार निर्मित की जानी चाहिए कि इनसे लोगों की सभी प्रकार की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। नेक्स्ट पॉइंट होगा, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए देश में समुचित आधारभूत ढांचा उपलब्ध नहीं है। देश के कई हजार गांव में अभी तक विद्युत की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। तो ये भी चुनौती हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, देश के उद्योग एवं कामगार इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुरूप स्वयं को ढाल नहीं सके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान वाहनों का क्या किया जाएगा, यह स्पष्ट नहीं है।
साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन से राज्य के ऊपर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे बढ़कर देश का मोटर वाहन अधिनियम जो आया है इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुरूप नहीं है। इस अधिनियम में काफी अधिक फेरबदल करना होगा। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के मार्ग में चुनौतियां। तो ये आपका मुख्य उत्तर एक तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हो, एक दो पॉइंट हटा सकते हो, याद ना रहे, वैसे बेसिक पॉइंट है ये। और आपको पता है जीएस का उत्तर जो है आपको लगभग 150 से 200 शब्दों के अंतर्गत ही लिखना होता है। 200 से ऊपर नहीं आना है, ये ध्यान में रखना है। सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन दिया होता है क्वेश्चन पेपर में, तो वो आप ध्यान में रखें। लगभग 170 के बीच में आप खत्म कर दें तो और अच्छा उत्तर एक तरह से माना जाएगा, और इतना ही आप लिख पाएंगे वहां पर, क्योंकि 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं। अब देख लेते हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष के अंतर्गत जो है क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी है। देखिए, पहला होना चाहिए इसमें प्रश्न का सकारात्मक प्रारूप क्या था वो आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए, हल्का सा एक लाइन में, और भविष्य की दृष्टि एक तरह से इसमें दे दीजिए निष्कर्ष के तहत। तो इसमें क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का निष्कर्ष, वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए क्या लिखेंगे आप, निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन निश्चित तौर पर सराहनीय कदम होगा, किंतु इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुरूप आधारभूत ढांचा निर्मित किया जाना आवश्यक होगा। तो ये हो गया आपका 2 से 3 लाइन में निष्कर्ष। तो ये इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा आंसर इसका कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको इस प्रकार के और क्वेश्चन के आंसर जानने हैं किस प्रकार से लिखें, तो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ चुके हैं, उन्हें देख लीजिएगा। और पुराने पेपर के वीडियो आ चुके हैं, सिलेबस के वीडियो आ चुके हैं, उन्हें भी देख लीजिए। और हमारे से जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते रहें एग्जाम मेड जी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।